इस वक्त की बड़ी खबर पाटलिपुत्र जंक्शन से आ रही है, जहां जीआरपी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हम आपको बता दें कि जीआरपी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब तस्करी के लिए लाए जा रहे लाखों के शराब के साथ 9 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर हम आपको बता दें कि मामला रविवार संध्या की है, जब ट्रेन से उत्तर प्रदेश निर्मित शराब को 9 महिला तस्करों के द्वारा अपने शरीर में लपेटकर बिहार में तस्करी के लिए लाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए महिला थाना पुलिस के द्वारा सघन जांच करते हुए शराब के साथ साथ 9 महिला तस्कर व 12 मोबाइल के साथ साथ 40,000 नगद रुपए बरामद कर लिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र जंक्शन पर छापेमारी करते हुए थाना प्रभारी पंकज कुमार के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद से दानापुर डीएसपी कंचन राज ने इस मामले की खुलासा करते हुए सारी जानकारियां दी। आइए सुनते हैं कि डीएसपी कंचन राज ने क्या क्या बातें हुई और क्या क्या चीज बरामद हुई है। खबर के माध्यम से हम सारा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए कि आगे क्या मामले हैं और इस गिरफ्तारी में क्या बरामद हुई है और पुलिस के हाथे क्या मिले और क्या सफलता पाई है पुलिस ने। कल दिनांक 31/1/2026 को एवं आज दिनांक 1/2/2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय रेलवे पटना के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में पाटलिपुत्रा थाना प्रभारी, पाटलिपुत्रा के पुलिस पदाधिकारी एवं विशेष छापेमारी टीम के द्वारा एक स्पेशल रेड का आयोजन किया गया था, जिसमें सीमांचल एक्सप्रेस पे हम लोगों ने रेड किया था। सीमांचल एक्सप्रेस में रेड के क्रम में कुल 11 शराब तस्करों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन 11 शराब तस्करों में से 9 महिला तस्कर हैं, एक कोच अटेंडेंट है और एक पुरुष तस्कर है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 9 महिला जो तस्कर है, ये मुख्य रूप से सिमरिया घाट बेगूसराय की रहने वाली हैं, कुछ पटना की रहने वाली हैं, कुछ नालंदा की रहने वाली है। और इन 9 में से 7 महिला तस्कर जो हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो पूर्व में भी चकिया थाना बेगूसराय, बरौनी थाना बेगूसराय, बक्सर रेल थाना, दानापुर जीआरपी थाना से पूर्व में भी जेल जा चुकी हैं। सभी के विरुद्ध आपराधिक इतिहास है, कांड दर्ज है, शराब के परिवहन में कांड दर्ज है। तो मुख्य रूप से ये अंतर जिला गिरोह है, जो कि दिलदार नगर से लेकर के दानापुर, पटना जंक्शन, मोकामा तक शराब का परिवहन करने का कार्य करता है। इसी क्रम में अन्य ट्रेनों में भी और प्लेटफॉर्म पे हम लोग पोर्टिको में चेकिंग कर रहे थे, और उस चेकिंग के क्रम में अन्य 3 अभियुक्तों को भी शराब के साथ पकड़ा गया है, जिसमें कि अभिषेक कुमार पटना जिला का, रुखसाना वैशाली की, खुशी कुमारी नालंदा की, 3 अन्य अभियुक्त भी पकड़े गए हैं शराब के साथ। इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग पकड़े गए हैं, उनके पास से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। उसके अतिरिक्त 6 एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन, 6 कीपैड फोन, नगद अभिषेक कुमार के पास से 40,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। इसी क्रम में रेल जिला पटना में विशेष चेकिंग अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाया जा रहा है, और ये लगातार रेड चलता रहेगा। और हम लोग हॉटस्पॉट को चिन्हित कर रहे हैं, और हॉटस्पॉट ट्रेन जिसमें शराब का परिवहन हो रहा है, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और उसमें जितने भी लोग पकड़े जाएंगे, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। अभी जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, सबका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, और जो कुछ सूचनाएं भी हमें प्राप्त हुई है, बहुत सारे अन्य जो प्रमुख लोग हैं जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हमें पता चला है, उनके विरुद्ध भी हम छापेमारी कर रहे हैं, अनुसंधान जारी है। और जो मुख्य सरगना के और लोग हैं, उनको भी रेल पटना पुलिस जो है गिरफ्तार करने का कार्य करेगी। और पुलिस अधीक्षक रेल पटना के निर्देशन में ये रेड जो है ये लगातार चलते रहेगा, और जो भी इस रेलखंड में इस तरीके का कार्य करेंगे, उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। तो ये पाटलिपुत्रा के नेतृत्व में और पाटलिपुत्रा प्रभारी के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और रेल पटना पुलिस जो है, इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास के साथ और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसको देखते हुए इन पे कार्रवाई करेगी,
और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोच अटेंडेंट किस तरह से इनके साथ मिलकर शराब की तस्करी करने में यह काम करता है? बहुत सारे कोच अटेंडेंट या बेडरोल के जो लोग हैं, वो लोग शराब परिवहन में सहयोग करते हैं, लाइनर्स का काम करते हैं, सूचनाएं देते हैं और इनके माध्यम से भी काफ़ी हद तक शराब का परिवहन हो रहा है। तो जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे ये लोग बहुत आसानी से परिवहन कराने का कार्य करते हैं, परंतु हम लोगों ने इन लोगों का भी डेटाबेस लेना इकट्ठा किया है, एकत्रित करना शुरू किया है और जो भी कोच अटेंडेंट अलग-अलग ट्रेनों में जा रहे हैं, जैसे-जैसे हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है, हम उनका भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं, सो दैट हम लोग को अनुसंधान में ये सहयोगी हो। क्या पेंटिंग कार्ड के माध्यम से ये लोग शराब ला रहे हैं? नहीं, ये कोच अटेंडेंट या बेडरोल वाले जो होते हैं, ये थोड़ा मोड़ा शराब जो है वो लाने का कार्य करते हैं। तो जो वैसे लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि सर बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, तो जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेंट होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी निश्चित तौर मैडम, पे। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक से कई कौतूहल का इसलिए विषय मुझे लग रहा है कि अभी तक के पुरुषों में ये शराब तस्कर की बातें तो देखा जाना चाहता था, लेकिन अब महिलाओं की संख्याओं को देख करके ऐसा आश्चर्य हो रहा है कि महिलाओं की संख्या तस्कर के रूप में और शराब बेचने के रूप में इतना अधिक इंटरेस्टेड होना, एक इसमें कहीं कोई सूत्र और कर्मियों का हो, रेल कर्मियों का हो या अन्य कर्मियों का किसी आपको ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि इसका सूत्र कहाँ तक जा सकता है और ये इतनी सारी व्यवस्थाएं करके बजाता और बंडल बांध के तो एक जगह से तो आता नहीं होगा, ये तो कुछ न कहीं से आता होगा या पटना में ही पकड़ा गया, ऐसी बात तो नहीं है, कहीं न कहीं से सूत्र बना होगा। तो इस लिंक को भी आपने पता लगाने की कोशिश की है? देखिए, पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा दानापुर अनुमंडल में काफ़ी बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी। अगर रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, स्टैट्स की बात करेंगे, तो काफ़ी बड़ी संख्या में अभियुक्त पकड़े गए थे। उसके बाद ये एक ट्रेंड देखा गया कि जो महिला हैं, वो कैरियर के रूप में बहुत ईज़िली पुरुषों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हैं। ये लोग परिवहन करने का कार्य करते हैं और जो इस नेक्सस में है, कुछ अन्य लोग बाहरी लोग हैं, जो कि इस कार्य को करवा रहे हैं। हमने अभी जब अनुसंधान करना चालू किया, तो काफ़ी सारे हमें नंबर वगैरह प्राप्त हुए हैं, बट ये एक अनुसंधान का विषय जो भी हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इस समय साझा करना सही नहीं होगा, वो हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये कैरियर्स हैं, बहुत सारे इसमें लोग और आप देखेंगे कि पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, 9 में से 7 महिलाओं का, इसका मतलब है कि वो पूर्व से ऐसा कार्य करते चली आ रही हैं। तो हमें बिल्कुल इसको तोड़ देना है और इस क्षेत्र में इस कार्रवाई को रोक देना है। जिस ढंग से महिलाएँ आ रही हैं, तो हम लोग ट्रेन्स को बदल-बदल के, हॉटस्पॉट ट्रेनों को चिह्नित करके, हॉटस्पॉट प्लेसों को चिह्नित करके हम लोग बिल्कुल रेड करने का कार्य करेंगे और मैक्सिमम लोगों को इसमें गिरफ्तार करने का क्या कार्य आपको ऐसा पता कभी चला, आप जब से यहाँ पर स्थापित अभी तक के आपको ट्रेस आउट हुआ है कि महिलाओं द्वारा या पुरुष के द्वारा इस तरह की भारी संख्या में शराब का मिलना, नहीं, तो क्या आपके छिटपुट थाना छिट प्रभारी भी इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं, पढ़ नहीं, रहा है, छिट निरीक्षण करते हैं, बराबर गश्ती में रहते होंगे? छिटपुट जो महिलाएं हैं, वो हम लोग पकड़ते रहे हैं पहले भी। जैसे आपको बताया कि यहीं से कुछ महिलाएं थी जो बक्सर से भी जेल गई हुई हैं, दानापुर से भी जेल गई हुई हैं और जेल गई हैं, बट होता क्या है कि ये लोग फिर दोबारा उस कार्य में जेल से छूटने के बाद भी लिप्त हो जाते हैं। तो हमारा कार्य इनको पकड़ के आगे फॉरवर्ड करना। तो हम लोग जब जब इनको पकड़ेंगे तब तब हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो हमारी कार्रवाई अपने स्तर से चल रही है। तभी हमने पहले भी इन महिलाओं में से कुछ महिलाओं को जेल भेज के रखा है और इन पे प्रतिबंध लगाना हमारा कर्तव्य है और हम लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं। क्या अभी तक आपको अभी तक पता चला है और अभी तक के लिए आपके अनुसंधान के समय तक इस तरह का तस्वीर मिली है या और भी इस तरह के कांड प्राप्त हुए हैं? नहीं, उसमें छिटपुट महिलाएं रही हैं, जैसे कभी 2 महिला पकड़ाई, कभी 3 महिला पकड़ाई, बट इतनी बड़ी संख्या में पहली बार हम लोगों ने महिलाओं को पकड़ा है। और इस तरह जो है सो हमारे ये रेल डीएसपी साहब हैं, मैडम मैडम क्या नाम हुआ? कंचन राज। कंचन राज मैम के द्वारा इस सबकी जानकारी प्राप्त हुई और इस तरह से इसके आगे की कार्रवाई के लिए कितने का ये अमाउंट हो सकता है ये जो पकड़ाया है? ये हाँ, तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए के आसपास का ये जो मूल्य प्राइस है उसके आधार पे है ये। ये सारे यूपी से आए हुए हैं क्या? हाँ, ये सभी दिलदार नगर प्रमुख रूप से, जैसा हमने अनुसंधान के दौरान भी ये जानकारी ली, तो ये दिलदार नगर से ही कैरी होके आया है। अच्छा, ये लोग जो इतनी महिलाएं या पुरुष पकड़ाए हैं, ये सब इनसे पूछताछ की गया है कि मतलब जितने भी लोग ये सब इस लाइन में हैं? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास इन लोगों ने बहुत, जो भी इन्होंने सूचनाएँ दी, वो तो हमने जानकारी प्राप्त की, बट इनके आपराधिक इतिहास देखकर पता चलता है कि ये लोग काफ़ी दिन से इस कार्य को कर रहे हैं।
कार्रवाई के लिए आप अपना बिल्कुल हम लोग तत्पर रहेंगे और कार्य करेंगे। जैसा होगा फिर आप लोग हम संपर्क बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थाना प्रभारी आपके बहुत अच्छे हैं, हाँ। बहुत कार्य कुशल हैं, बहुत को जब मैंने भी कोशिश की मिलने के लिए, जानकारी लेने के लिए, यहाँ के सभी कर्मचारी, पदाधिकारी, पुलिस अफसर बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते हैं। और बगल में किसी मकान है कि मैं इन पर चारों तरफ से मैं इनसे कांटेक्ट बराबर रखता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। और